नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ मेला हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ के समान है जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित होता है। इस खास दिन लाखों साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संत नजर आते हैं। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबा का भी होता है, जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। नागा बाबा हिंदू धर्म में साधुओं का वो वर्ग है जो अपनी तपस्या, नग्न रहने और युद्ध कला में पारंगत होने के लिए जाने जाते हैं। वे अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। नागा बाबा भारत के सनातन परंपरा के साधु सन्यासी होते हैं, जो कठोर तपस्या, वैराग्य और आध्यात्मिक साधना का जीवन जीते हैं। कुंभ का मेला, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, उनके लिए एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। महाकुंभ के शाही स्नान का इंतजार हर साधु संत को बेसब्री से होता है। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है। इसीलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कि कुंभ का मेला इन्हीं में प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। ये स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करते हैं। अगर हम एक नज़र नागा बाबा की विशेषताओं पर डालें तो ये आम तौर पर नग्न रहते हैं, बस धोती या लंगोट पहनते हैं। माना जाता है कि वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। नागा बाबा युद्ध कला में निपुण होते हैं। वो तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना जानते हैं। ये लोग कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना आदि। नागा बाबा भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। ये विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि। नागा बाबा के जीवन पर अगर हम एक नज़र डालें तो इनका जीवन बहुत ही साधारण होता है। ये भोजन को भी संयम में रखते हैं, योग और ध्यान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। वे कुंभ मेले के बाद इसलिए भी नजर नहीं आते क्योंकि वे आमतौर पर जंगलों में या फिर पहाड़ों में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है महाकुंभ की, तो एक नज़र हम महाकुंभ के धार्मिक महत्व पर भी डाल देते हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये एक ऐसा धार्मिक समागम है जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, जिससे 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान का तो और भी ज्यादा महत्व है। आने वाले साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होने वाला है और पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा के दिन ही हो जाएगा। अगला स्नान मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी, फिर मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी, बसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी, माघ पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी और महाशिवरात्रि जो कि अंतिम शाही स्नान होगा वो 26 फरवरी 2025 को होगा। इन शाही स्नानों का खास महत्व माना गया है। संगम नगरी में आगामी महाकुंभ मेले को लेकर उत्साह और तैयारियां चरम पर हैं। महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। वैसे तो प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेले की धार्मिक महत्ता और इसका क्रेज तो कुछ खास ही है।
अर्धकुंभ हर 6 साल पर और महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की महत्ता है क्या और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज में होने जा रहा है। ये पावन अवसर हर 12 साल में एक बार आता है और इस दौरान श्रद्धालुओं को गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम में स्नान का विशेष अवसर मिलता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सभी पापों का क्षय हो जाता है और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से अमृत का घट निकला। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत के घड़े की सुरक्षा का काम सौंप दिया। गरुड़ जब अमृत को लेकर उड़ रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। तभी से हर 12 वर्षों के बाद इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक युद्ध हुआ, जो मानव वर्षों में 12 वर्ष के बराबर माना गया है। इसीलिए हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के भव्य आयोजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए 2600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के इस महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था को पुनः जागृत करने और ईश्वर के निकटता का एहसास दिलाने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का ये आयोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रहा है, जो आस्था, एकता और श्रद्धा के इस अद्वितीय पर्व में भाग लेकर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन तो होने वाला है और इस शुभ बेला के इंतजार में साधु सन्यासी भक्त 12 साल प्रतीक्षा करते हैं, ताकि महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाकर मन को पावन और विचारों को पवित्र कर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन सके। ऐसी मान्यता है कि असाध्य रोगों एवं जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश संगम के तट पर विशेष मुहूर्त में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और जप तप के माध्यम से हो जाता है। महाकुंभ एक ऐसा महोत्सव है जहां पग पग पर सनातन की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही हजारों लाखों लोग संगम तट की ओर बढ़ते हैं, जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को महसूस करते हैं। महाकुंभ केवल आस्था का नहीं, बल्कि मानवता और एकता का भी एक महायज्ञ है। महाकुंभ के महापर्व पर संगम नगरी में मनमोहक नज़ारे पग पग पर देखने को मिलते हैं। देश के कोने कोने से साधु सन्यासी संगम नगरी में एकत्रित होते हैं और अमृत की अविरल धारा में स्नान, ध्यान और माँ गंगा के तट पर कल्पवास कर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की भक्ति में लीन रहते हैं। त्रिवेणी का संगम तट अपने आप में अक्षय ऊर्जा का भंडार है। 1 माह पर्यंत कल्पवास कर कायाकल्प किया जाता है, जिससे 12 साल की ऊर्जा का भक्त के तन मन में संचार होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाकुंभ के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।